और बीजापुर में इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर में आज गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत सक्रिय कुल 17 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 9 नक्सलियों पर था 24 लाख का इनाम। समर्पण करने वाले में एक DVCM मिलिशिया प्लाटून कमांडर 2, जनताना सरकार अध्यक्ष, DAKMS अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, KAMS अध्यक्ष, प्लाटून डिप्टी कमांडर, जनताना सरकार सदस्य शामिल है। आत्मसमर्पित नक्सली में 20 सालों से सक्रिय DVCM दिनेश मोडियाम ने ACM पत्नी के साथ किया आत्मसमर्पण। DVCM दिनेश पर बीजापुर के अलग अलग थाने में कुल 26 अपराध व 82 स्थायी वारंट लंबित है। व पत्नी ACM ज्योति ताती पर अलग अलग थाने में 7 अपराध, 11 स्थायी वारंट लंबित है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 8 लाख के 1, 5-5 लाख के 2, 1-1 लाख के 6 इनामी समेत 17 नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 1995 से लेकर हत्या, मुठभेड़, आगजनी, पुलिस पर हमला, ID प्लांट करने, ब्लास्ट करने, अपहरण, लूटपाट, सड़क खोदने जैसे कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे। 2025 में अब तक 65 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण, 137 गिरफ्तार, 56 नक्सली ढेर किए गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को 25-25 हजार प्रोत्साहन राशि नकद प्रदान किया गया। नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत पुनर्वास नीति है, उसके तहत आज बीजापुर जिले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोडियाम का है। दिनेश मोडियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीज़न में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए, सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है, उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती, जो कि ACM है, और उसके साथ में और ACM और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, DAKMS अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, KMS अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जंगल जंगल ज़मीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसकी ये आंखें खुली कि जो ये जो लड़ाई है ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर, और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और CRPF के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में CRPF, बीजापुर पुलिस, कोबरा, STF, DRG सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। धन्यवाद।